इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले पर अमल नहीं हो रहा, उस पर तनकीद भी हो रही है और बाज़ लोग इसे सियासी फैसला करार दे रहे हैं। इमरान खान साहब का फौजी अदालत में ट्रायल कैसे मुमकिन होगा और आज हाई कोर्ट में क्या हुआ वो मैं बताऊंगा। फिर दूसरी बात है, साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने DGI यानी जनरल नदीम अंजम को क्या पेशकश की थी और वो क्या चाहते थे इस पेशकश के बदले में उनसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और नए DGI के हवाले से कल मैंने कुछ बातें बताई थी, कुछ और मैं आज बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं तारिक सुमैर डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले पर अमल नहीं हो रहा, उस पर तनकीद भी हो रही है और बाज़ लोग इसे सियासी फैसला करार दे रहे हैं। इमरान खान साहब का फौजी अदालत में ट्रायल कैसे मुमकिन होगा और आज हाई कोर्ट में क्या हुआ वो मैं बताऊंगा। फिर दूसरी बात है, साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने DGI यानी जनरल नदीम अंजम को क्या पेशकश की थी और वो क्या चाहते थे इस पेशकश के बदले में उनसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और नए DGI के हवाले से कल मैंने कुछ बातें बताई थी, कुछ और मैं आज बताऊंगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आऊँगा जो 8 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला है मखसूस नशिस्तों के मतलब, उसकी तारीफ़ भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है, दो तरह की आराएं आ रही हैं और वकला बरादरी में तकसीम है इस हवाले से और बाज़ वकला इसे सियासी फ़ैसला करार दे रहे हैं। हसन रज़ा पाशा साहब हैं, बड़े सीनियर वकील हैं बार के, वो कहते हैं कि 8 जजेस का फ़ैसला आइन के ख़िलाफ़ है। इन्होंने ये फ़ैसला आइन और कानून को मद्देनज़र रख के नहीं, सियासी अखलाकियात को मद्देनज़र रख के दिया है और नज़रसानी की अपील के बग़ैर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि अभी तक इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ से वापस लेने का फ़ैसला बरकरार है, वो ख़त्म नहीं हुआ। वो इलेक्शन कमीशन ने किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने किया और वो बरकरार है। उसके बग़ैर कैसे ये नशिस्तें PTI को दी जा सकती हैं, ये उनका पॉइंट है। फिर इरफान कादर साहब हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, वो कहते हैं कि जब मैंने ये फ़ैसला पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये जजेस का फ़ैसला नहीं बल्कि किसी अपोजिशन लीडर की तरफ से हुक्मरान जमात पर तनकीद है और ये मफरूज़ों पर फ़ैसला दिया गया। ये बात हुई है। अब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, PTI के रहनुमा हैं, सीनियर वकील हैं, उन्होंने TV चैनल में प्रोग्राम में इस बात का एतराफ़ किया कि समाअत के दौरान उन्हें जस्टिस अतर मनोल्लाह ने कहा कि अगर ये नशिस्तें हम PTI को दे दें तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा। यानी माइंड उनका पहले से जज साहब का बना हुआ था। फिर एक और TV चैनल के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने बड़े डट कर दलाइल दिए, गुफ्तगू की और नॉकआउट किया काफ़ी हद तक सलमान अकरम राजा को और कहा कि ये सियासी फ़ैसला है, पार्लियामेंट की कानून साजी अपनी जगह मौजूद है और ये फ़ैसला गलत है। ये आरा है नाज़रीन, सबकी तरफ से आ रही हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि इलेक्शन एक्ट को गैर फ़ाल बना दिया गया है इस फ़ैसले के नतीजे में और इलेक्शन कमीशन अब क्या करे, किधर जाए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है और एक तरफ पार्लियामेंट के कानून बनाए हुए कानून है, किन पर अमल करे। तो लगता यही है कि इलेक्शन कमीशन एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करेगा, दरख्वास्त देगा और ये मामला अभी इसी तरह लटका रहेगा, चलता रहेगा। इमरान खान साहब का मैं ज़िक्र करता चलूँ।
190 मिलियन पाउंड केस में आज समाअत नहीं हो सकी। खान साहब के वकला नहीं आ रहे आजकल एक हिकमत अमली के तहत केस को जितना प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, इसलिए कि समाअत मुकम्मल ना हो और फैसले की तरफ ना जाए अदालत। इसराइल में के मीडिया ने जो कुछ इमरान खान के मुतालिक लिखा, खान साहब ने उसकी मजम्मत नहीं की। और जुल्फ़ी बुखारी कह रहे हैं कि और भी बहुत कुछ आएगा। कल मैंने अपने प्रोग्राम में नाजरीन को बता दिया था, ये सारा काम लंदन बैठ के जुल्फ़ी बुखारी कर रहा है और जमाइमा जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और जो फर्म ज़ाहिर की गई हैं, पैसा खूब लगाया जा रहा है। तो ये जुल्फ़ी बुखारी का खेल जारी है। जुल्फ़ी बुखारी ब्रिटिश नेशनल भी हैं और यहाँ एडवाइज़र आके बने थे इमरान खान के, और उनके बारे में जितना मेजर ताहिर सादिक साहब जानते हैं, अटक वाले पीटीआई के रहनुमा हैं, और कोई नहीं जानता कि जुल्फ़ी बुखारी कौन है, क्या है। तो ये सारा खेल वहाँ से खेला जा रहा है। देखते हैं क्या इसमें सूरत हाल आगे बनती है। बिलावल भुट्टो ने आज बड़ी लंबी तकरीर की है, सिंध बार से बड़ी बातें की हैं, जज्बाती बातें भी की हैं, हक़ाइक़ पर मबनी बातें भी की हैं। और वो कहते हैं कि जज की उम्र, अगर जजेस की उम्र आइनी तरमीम में बढ़ाई जाए तो ये मुतनाज़ा हो जाएगा सारा मामला। हाँ, आइनी अदालत बनाई जाए और वहाँ 3 साल के लिए आइनी अदालत का सरबराह मुकर्रर होना चाहिए, ये उनकी दलील है। इसके लिए वो एफ़र्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं सूरत हाल किस नहज जाती है। नाज़रीन, डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर पाकिस्तान थे इमरान खान के दौर में, और उनकी तहरीक अदम एतमाद से हुकूमत के ख़ात्मे के बाद भी सदर रहे, अपनी मुद्दत पूरी की। जब वो सालसी का किरदार अदा कर रहे थे, जनरल रिटायर्ड बाजवा के दरमियान और इमरान खान के दरमियान कई मुलाकातें भी खुफिया कराई अवान सदर में, बात ना मानी। जहाँ इन मुलाकातों में इमरान खान ने जनरल बाजवा को सारी ज़िंदगी के लिए आर्मी चीफ़ बरकरार रखने की पेशकश की थी कि वो उनका साथ दें, तो वो बात नहीं बनी। तो एक इंकिशाफ आया है सामने। जावेद चौधरी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, कालम नवीस हैं, वो कहते हैं कि आरिफ अलवी साहब ने एक दफ़ा जो DGI सही सबकदोश होने वाले हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब, उनको पेशकश की कि अगर आप PTI को सपोर्ट करें तो मैं आपको अगला आर्मी चीफ बनवा सकता हूँ। ये बाजवा साहब के आर्मी चीफ के दौरान की बात है, आसम मुनीर साहब के आर्मी चीफ बनने से पहले की। यानी कि मसला था PTI को सपोर्ट करना। तो जनरल नदीम अंजम साहब ने मुस्करा के सदर साहब की इस पेशकश को ठुकरा दिया था, और आसम मुनीर साहब का जहाँ आर्मी चीफ बनने में मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का किरदार था बड़ा, वहीं जनरल नदीम अंजम का भी बड़ा मस्बत और मरकज़ी किरदार था। अब नए DGI आ गए हैं, जनरल आसम मलिक साहब, उनके वालिद साहब हैं, कल भी मैंने बताया था, GM मलिक साहब कोर कमांडर रावलपिंडी रहे 90s के ज़माने में, और एक मारूफ, मैंने उस वक्त भी रिपोर्टिंग की थी, इनका नाम उस वक्त आता था जब ग़ुलाम इसहाक़ खान और मियां नवाज शरीफ के दरमियान लड़ाई हो गई, असम्बली टूटी, बहाल हुई, सब कुछ हुआ। तो उसमें फिर एक काकड़ फार्मूला तय पाया था, और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ और रावलपिंडी के उस वक्त के कोर कमांडर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद मलिक यानी GM मलिक साहब ने इसमें बड़ा इनका किरदार था। तो उस फार्मूले के तहत फिर दोनों को घर जाना पड़ा, यानी नवाज शरीफ को भी इस्तीफ़ा देना पड़ा असम्बली बहाली के बावजूद, और ग़ुलाम इसहाक़ खान को भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो ये, और दूसरा वो वेलफेयर का बड़ा काम करते हैं GM मलिक साहब, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट बनाई हुई है
और इलाज मालजे के लिए सहूलतें देते हैं और सालाना तकरीबन 10 लाख मरीज़ मुस्तफ़ीद होते हैं। और इनका ताल्लुक़ खुशाब के गांव वो शाहपुर है तहसील, वहाँ का गांव है कुंडान। शाहपुर को वैसे हम मोटरवे से आप गुजरें लाहौर जाते हुए तो बोर्ड नज़र आता है, तो मैं तो शाहपुर का मोटरवे बनने से पहले नाम सुनता था। हमारे एक दोस्त हैं, सीनियर अफसर हैं, थे, रिटायर हो चुके हैं सर्विस से, जनाब खुदादाद मलिक साहब, वो वहाँ के रहने वाले थे। तो जब भी मुलाकात होती थी तो शाहपुर की, खुशाब की, सरगोदा की बातें हमारे साथ शेयर किया करते थे अपने इलाके की। तो वो भी शाहपुर के रिहायशी हैं, तो उस सेंस में हम शाहपुर को जानते थे। तो ये अल-मुस्तफ़ा उन्होंने ट्रस्ट बनाई हुई है और एम्बुलेंसेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। मैंने कहा नाज़रीन को ये पहलू भी बताना ज़रूरी होता है कि बहुत कम लोग होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद कोई हाउसिंग सोसाइटी बना लें, कोई और बिज़नेस खड़ा कर लें, लेकिन जनरल जी.एम. मलिक साहब ने, और ये उन्होंने 28 सितंबर 1998 को, जो मालूमात हैं, जहाँ चकलाला रावलपिंडी में एक मस्जिद में बैठ के 10-15 दोस्त थे उनके रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान, उन्होंने बैठ के ये मुस्तफ़ा ट्रस्ट बनाई थी और आज ये बड़ा अहम काम कर रही है, फलाह बहबूद का काम कर रही है। तो मैंने कहा नाज़रीन को इस हवाले से आगाह किया जाए। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।